सबको जय मसीह। आप सबको स्वागत है यीशु उद्धारकर्ता चैनल में। आप सबको स्वागत है। और आए हम आप सबके लिए अ, पवित्र शास्त्र से दो वचन को मैं आपके पास में लेकर आया हूं। और प्रभु का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आए हम इस वचन को पढ़ने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करके इस वचन को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। तो आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, इस सामर्थ्य वचन को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद मेरे जीवित और जिंदा परमेश्वर पिता, आप होकर बोले और प्रभु जी सुनने वाले सबों पर आपके आशीष हो परमेश्वर। धन्यवाद पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, इस वचन को आपके हाथ में सौंपता हूँ। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। कितना भजन संहिता 68 का 19 वचन को हम देखेंगे। बेटी पढ़ने में सहायता करेगी तो हम अच्छा से इस वचन को। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन जो धन्य है वो है जो प्रतिदिन की दुख को उठाता है ना। हमारा परमेश्वर कितना महान है। यहाँ पर बोल रहा है कि हम कितना आनंदित है आप सब। और आप सब हमारे दुखों को आप सबके हमारे दुख को उठाकर परमेश्वर ने क्या बोल रहा है यहाँ पर? प्रतिदिन तुम्हारे दुखों को मैं उठाता हूं, है ना। हम कैसे दुख में पड़े थे और हम कैसे जंजाल में थे, दुख में थे और उस घड़ी में थे हम, है ना। उस घड़ी में होने समय परमेश्वर ने क्या है कब बोल रहा है यहाँ पर? ये वचन भजन संहिता 68 का 19 वचन बोल रहा है कि प्रत्येक दिन की दुख को मैं तुम्हारे उठाता हूं। तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहता हूं कि हम कितना परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं हृदय से। हालेलुया। हम कितना जो है आपके जो हम हृदय से कितना प्रेम हम परमेश्वर को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रतिदिन का दुख मैं जो तुम्हारा उठाता हूं। पर इसमें हम कितना परमेश्वर को हम प्रेम कर रहे हैं, है ना। वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक दिन का दुख जो है मैं तुम्हारे उठाता हूं, तुम्हारे दुखों को। तो हमें क्या है कि अद्भुत रीति से क्या है और परमेश्वर पर पे हमें भी और विश्वास और भरोसा आप और हमारा बहुत ज्यादा चाहिए, परमेश्वर की ओर बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर जो है आपको आशीष देने वाला परमेश्वर और मुझको भी आशीष देने वाला परमेश्वर क्या बोलता है? प्रत्येक दिन की दुख को मैं तुम्हारा क्या है मैं उठाऊंगा, है ना। मैं इतना अच्छा परमेश्वर को पाया कि मैं ऐसे दुख और जंजाल में पड़ा हुआ था, है ना। ऐसे जंजाल में पड़ा हुआ था और ऐसे दुख में पड़ा हुआ था कि वो बोलना बिल्कुल नामुमकिन है ना। कैसे दुख में था कि एक डर की बीमारी, कैसे दुख में था कि एक डर की बीमारी। पैसे देखो डर लगना, लेडीज देखो डर लगना और जवान लड़कों को देखो डर लगना। तो ऐसे दुख के घड़ी में जो है प्रभु ने मेरे दुख को, वो बोलता है वचन में कि प्रत्येक दिन की दुख को मैं तुम्हारा उठाता हूं, है ना। अगर आज उस दुख को मेरा नहीं उठाता तो मैं ये वचन कभी भी आपके पास में नहीं बोलना था, है ना। परमेश्वर का कितना धन्य है कि प्रत्येक दिन का दुख वो हमारा उठाता है। हालेलुया। कि आप हमसे कितना प्रेम करता है वो, है ना। इस बात को मैं देखता हूं कि हमारा प्रत्येक दिन का दुख उठाने वाला परमेश्वर जो है हमारी कितना चिंता करता है, पर हम उसकी चिंता कितना कर रहे हैं, इस बात पर मैं थोड़ा बोलने चाहता हूं कि हम भी परमेश्वर पर क्या करें? पूरा भरोसा अपना जो पूरा उस पर हम रखें और सारी चिंताओं को उस पर रखें और सारे दुखों को, क्योंकि वो उठाने वाला है। क्योंकि जब हमारा दुख जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो क्या है वो परमेश्वर जो है हमारा काम नहीं करेगा, क्योंकि संपूर्ण मन से क्या हमें अपने दुख को परमेश्वर के ऊपर देना है। हालेलुया। तो ऐसे करके हम जब देखेंगे तो परमेश्वर क्या है अद्भुत अद्भुत काम जो आपके जीवन में करने लगेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज इस स्थान पे बोलने और आप सबको इस वचन सुनाने के योग्य नहीं था, पर परमेश्वर ने क्या किया है? प्रतिदिन का दुख जो है हमारा उठाया है ना। यहाँ पर क्या बोला? भजन संहिता 68 का 19 वचन। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इस वचन को, है ना। एक बार और पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु
जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रत्येक दिन जो है हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। वही हमारा क्या है, उद्धार करता परमेश्वर है। देखो, और हमारा क्या है वो यहाँ पर अब दूसरा वचन बोल रहा है, दूसरा शब्द बोल रहे हैं यहाँ पर कि उद्धार करता है ना, जो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हमारे साथ में है। हम उसकी चिंता और हम उसकी कितना प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसकी कितना फिक्र कर रहे हैं, और हमारे लिए उसने क्रूस पे इतना दर्दनाक मृत्यु को सहा, और बोल रहा है कि प्रत्येक दिन की दुख को मैं तुम्हारे उठाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है ना, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। और आप और हमारे बीच में मैंने देखा सारी बीमारी को मेरे शरीर से जाते हुए निकलते हुए परमेश्वर ने दिखाया, और अपने दुख को क्या किया, उस दुख को अपने ऊपर ले लिया, और आज मैं आपको इस वचन से बोलने योग्य परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। अगला वचन देखेंगे हम, मत्ती 11 का 28 है ना, अगला वचन फिर मत्ती 11 का 28 वचन को भी हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र शास्त्र से, है ना। मत्ती 11 का 28 निकाल देंगे, पढ़ो बेटा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना। यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। और हम अभी हमें गुड फ्राइडे का एक वचन जो शुरू में देखा था, लूका 23 का 34 वचन, है ना, कि वहां पर मैंने क्या देखा कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर। और यहां पर हमने 2 वचन में क्या देखा कि तुम्हारे दुख को मैं उठाने वाला, मैं उठाता हूं प्रत्येक दिन की दुख। हम भजन से पीछे देखा, और हमें मत्ती 11 को 28 में भी बोल रहा है तुम्हारे बोझ को मैं उठाऊंगा। हालेलुया। सचमुच अगर इस बोझ को परमेश्वर जे मेरे ना उठाते तो मैं कभी भी आपके साथ में ये वचन शेयर नहीं करना। हालेलुया। आज परमेश्वर कितना महान है कि आपका प्रत्येक दिन का बोझ उठाने वाला, और ये वचन बोल रहा है हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। परमेश्वर जब हम हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, तो हम बड़े आनंद से उसको यूज कर रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं ना। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो हम कैसे चलेंगे। इस स्थिति से जो है परमेश्वर ने मुझे बाहर लाया। सचमुच परमेश्वर ने हमारी बोझ को और अद्भुत रीति से उसने उठाया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन से, और मेरा ये वचन जो है बहुत मन में मुझे लगता है, और बहुत ही मेरे बोझ को इस वचन ने क्या है उठाया है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, है ना, कि परमेश्वर क्या है, कैसे भी प्रकार की दुख क्यों न हो आपके मन में, वो कौन सा दुख को उठाएगा। जो हम कोई बोझा उठाते हैं या कोई वो उठाते, वो वाला दुख का वो नहीं है। ये जो आपके मन में जो दुख का बोझ है, उस बोझ को जो क्या है मैं उठाऊंगा बोलता है। हालेलुया। कि हमने उस बोझ को, हमें विश्वास रखना है, हमें भरोसा करना है। जब उस पर विश्वास और भरोसा करेंगे तो हमारा दुख की बोझ को क्या है वो उठाएगा। हालेलुया। अगर हम उसको विश्वास नहीं करेंगे और हमारा दुख को भी नहीं उठाएगा, है ना। तो क्या है कि मैं एक समय में बहुत बीमारी में पड़ गया, और बहुत ही सकेती में पड़ गया, और दर की बीमारी आ गई, हर प्रकार की बीमारी आ गई। तो उस समय क्या किया कि जब प्रभु पर मैंने पूरा विश्वास और भरोसा को लाया, तो यहाँ पर परमेश्वर बोलता है हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे बोझ को मैं उठाऊंगा। सचमुच जब मैंने उस पर अपने विश्वास, परमेश्वर यीशु पर हमने अपना भरोसा को पूरे मैंने मन से प्रभु को पर दिया, तो परमेश्वर ने क्या किया, हमारे बोझ को पूरी उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर हमें मिला है। और मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहनों, और आप क्या करें कि अद्भुत रीति से परमेश्वर को ढूंढें और उसको बोझ, है ना, अपने ऊपर जो है ज्यादा टेंशन। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं इस वचन से कि हम जब अपने ऊपर ज्यादा बोझ लेते हैं तो हमारा क्या है, सारा काम जो है डामाडोल हो जाता है। जब हम पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमारा क्या बोलता है, हमारे बोझ को, तुम्हारे बोझ को मैं उठाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारे बोझ को क्या है मैं उठाऊंगा। अद्भुत, है ना। मैं बहुत जगह गया, बहुत जगह भौतारा, बहुत जगह ढूंढा, पर क्या है
कहीं भी सुख और चैन नहीं मिला। जब मैंने विश्वास और भरोसा किया, यहाँ पर बोल रहा है तेरे संपूर्ण दुख का बोझ क्या है, मैं उठाऊंगा। हालेलुया। मत्ती 11 का 28 वचन आप पढ़ के इसको आप सीख सकते हैं। और मैं ज्यादा करके मैं क्या करता हूँ कि बाइबल में पढ़ा और बाइबल से हम अंदर इस मन में नहीं लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप मन में लेकर जब आप मन में रटेंगे, इसको मन की फट्टी में लिखेंगे, तो आपके मन की फट्टी से उतरना नहीं चाहिए वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है, आपको बहुत आशीष देगा और परमेश्वर क्या है, आपको बढ़ाता ही चला जाएगा, है ना। तो आपका क्या है कि आपका विश्वास और आपका जो है भरोसा परमेश्वर पे निरंतर लगा रहना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, आपका प्रत्येक दिन का दुख हमने भजन संहिता 68 का 19 में देखा, और हमें ये मत्ती 11 का 28 में देख रहे हैं, ये बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी हम थोड़ा सा, हमारे पास एक अंकल जी बैठे हुए और उनका नाम है सुखलाल, है ना, सुखलाल है बेचारा। ये बहुत ज्यादा, जिस समय हम यहाँ इस चायल और मेहनी गांव में पड़ता है, और उस समय जब हम शुरू में आए तो बेचारा ये बहुत बोझ में थे। मैं देखता हूँ इनको, बेचारा कई बार इन्होंने आंसू भी निकाली, है ना, बहुत ही दुख में और बहुत ही कष्ट में थे। जब मैंने इनको वचन शेयर करी और वचन सुनाना शुरू कर दिया, और वचन ने क्या कर दिया, इनके दुख को भी परमेश्वर ने उठाना शुरू कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कर दिया, उनके जो मन का जो बोझ था, उस बोझ को परमेश्वर ने क्या है, अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। परमेश्वर जी कितना महान है। हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा बोझ को मैं उठाऊंगा। जी, मैंने बहुत जगह ढूंढा बचपन से लेकर, पर मैं नहीं पाया ऐसा जो अद्भुत मैंने किसमें पाया, परमेश्वर में आकर ये अद्भुत बातों को पाया। अभी मैं देखता हूँ जिंदा हमारे पास गवाही कि हमारे सुखलाल जी जो हमारे पास में है और अभी हमारे साथ में है यहाँ पर, तो उनकी गवाही को देखकर मैं चौंक गया। हालेलुया। जब हम एक दूसरे से वचन शेयर करते हैं तो उनका दुख भी क्या है, परमेश्वर जो है उनका दुख भी उठाना वो शुरू कर देता है। हालेलुया। और इतना महान वचन हमें परमेश्वर पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये अद्भुत है। आप और मेरे लिए क्या है, ये अद्भुत है। और इस वचन को हमें मनन करना है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे राज मिस्त्री पत्थर को कैसे गढ़ता है, वो है ना, कितना मेहनत करता है, टांकी इधर से लगाता है, उधर से लगाता है, इधर से लगाता है, उधर से लगाता है, और इधर से लगाता है, उधर से लगाता है, और लगाकर क्या करता है, चारों कोना बना देता है उसका। ये देख रहे हैं कोना, वैसा ना, ऐसे 4 कोना ये बना देता है। और जब चारों कोना बनाएगा तो तब क्या करता है, वो कोने में लगाता है। तो हमें क्या करता है, ऐसे करके इन वचनों को अपने हृदय के अंदर रटना है। हालेलुया। हमने क्या करना है, इस वचन को अपने हृदय के अंदर रटना है, और जब तक पूर्ण रीति से आपके अंदर ये वचन जो है ना बैठे। जब बैठ जाएगा तो आपके मन से वो कभी भी नहीं उतरेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा चाहता है कि आप वचन के साथ में चलें, और परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हारा बोझ को मैं उठाऊंगा। हालेलुया। और मैं सचमुच आनंदित हूं, और इस वचन से आप भी आनंदित होइए और इस वचन की आशीष को लिए। और अद्भुत मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। छोटा प्रार्थना करते आए हम। और धन्यवाद जीवित सामर्थी और ये बेटा बेटी ने और इस वचन को सुना है और इस वचन को रिसीव किया है प्रभु जी, और आप अद्भुत इस वचन से आशीष दीजिए। और पिता जो दुख में है, जो बोझ में है, जो परेशानी में है, वो दुख में है पिता, उनकी बोझ क्रूस में आ जाए परमेश्वर यहोवा, उनकी दुख को आप उठाए परमेश्वर। आपने प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया, सारी बातों के लिए धन्यवाद। आदर महिमा इज्जत आपको मिले, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम में, आमीन।